चौक चौराहों पर, होटलों पर और अब घरों में भी बहस होने लगी है कि एक बड़ी बहुताल आई है, कारपोरेशन घर पट्टी में ज़बरदस्त इजाफा कर रहे हैं। हम तो इसको बिल्कुल कबूल करेंगे नहीं। हमको ये घर पट्टी भरना नहीं है, ये अपन कसम खा लो। मैं तो अगर मेरे शहर के साथ, मेरे वार्ड के साथ ज्यादती हुई तो सबसे पहले इस्तीफा मैं दूंगा। ऐसी मिंबरी मेरे को नहीं चाहिए जो शहर के साथ और मेरे वार्ड के साथ जुल्म हो। यह ऐवान में इस कानून की मंजूरी दी गई थी कि जितने का मकान हो उतनी अगर कभी घरपट्टी बाकी हो तो उसके ऊपर तुम कानूनी कार्रवाई कर सकते हो। मगर यहाँ पे जुल्म हो रहा है क्योंकि यहाँ कोई बोलने वाला नहीं है। आज वो बोलने के लिए हम लोग खड़े हैं। डॉक्टर खालिद साहब ने जो तहरीक छेड़े इस शहर के अंदर, और मुफ्ती साहब आज हमारी नुमाइंदगी कर रहे हैं। अभी मुफ्ती साहब पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि इन्होंने बजट लाने नहीं गए, मगर तफसील आप लोगों को हम बता देना चाहते हैं कि नासिक जिले के अंदर जो कास्टों का जो कास्टों का हल्का है, जिसको बोला जाता है कि आदिवासी हल्का, आज हमारा मालेगांव सेंट्रल हल्का नहीं है, आउटर हल्के में आदिवासी लोग हैं जिनको शहर की डेवलपमेंट के लिए उनको फंड दिया जा रहा था। बिल्कुल सच बात है, मगर हमको लेटर भी नहीं दिया गया मुफ्ती साहब को। और हमारा मालेगांव शहर आदिवासी है, उसमें कास्टों में आता ही नहीं है। हमारा शहर जनरल माना जाता है, सेंट्रल हल्का। और जो घर पट्टी का बोझ है जो हमारे ऊपर डाला जा रहा है, उसके खिलाफ कल सिराज चौक पर 4 बजे घर पट्टी जलाई जाएंगी। और कारपोरेशन को हम बोल देते हैं कि अगर मेरी मिंबरी रद्द हो रही होंगी रद्द कर देना, मगर इस शहर में घर पट्टी का कानून नाफिज होने नहीं दिया जाएगा। इसके खिलाफ लड़ेंगे। शहर की आवाम को साथ देना होगा, एक साथ मिलकर साथ देना होगा। अगर ये फैसला हमारे हक में लेते हैं तो बिजली का भी फैसला हम वापस कराएंगे। इंशाअल्लाह हम तुम्हारे हक में लड़ते रहेंगे। आप लोगों से मेरी अपील है कि कल 4 बजे सिराज चौक पर घर पट्टी जलाई जाएंगी, और अगर उसके बाद वो फैसला नहीं लेते हैं तो शहर का जो भी फैसला होगा, हमारे पास डॉक्टर खालिद साहब और मुफ्ती साहब से मशवरा करके ये कानून को वापस कराए। आज अपना ठीक है, जो भी केयर पट्टी आ रहे हम लोग भर रहे, ये अच्छा है, क्योंकि हमारे हिसाब में मालेगांव शहर वैसे भी मजदूरों का शहर जाना जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो कारोबार है वो कारोबार पावरलूम का है, और ज्यादा आबादी और ज्यादा लोग मजदूरों से या मजदूरी से जुड़े हुए। कोई अगर किराए के घर में रह रहा है तो अगर केयर पट्टी ज्यादा आएगी तो जाहिर सी बात है किराया भी बढ़ेगा। आपने जो किराया जो आज 1000 दे रहा होगा, कोई 2000 दे रहा होगा, कोई 3000 दे रहा होगा, बाद में वो भाड़ा भी बढ़ेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है मालिक को अगर केयर पट्टी बढ़ेगी तो भाड़ा तो बढ़ना ही है। तो भाड़ा बढ़ गया तो फिर आप करेंगे क्या? मालिक को बोलेंगे, मकान मालिक को, क्या रहने दे, मैं तू जो भाड़ा ले रहा था उसी में एडजस्ट कर ले, ऐसा होगा? क्योंकि कोई भी मालिक, मकान मालिक चाहेगा नहीं कि मेरे जेब से पैसा डालते रहो। कोई दुकान अगर भाड़े से चला रहा है तो उसका भी वही होगा। अब इस तरीके से अगर ये सब बातें कल के वक्त में आएगी तो हमें भागने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी मेरे हाथ में ये सर्वे करने वाला नया फॉर्म जो मालेगांव कारपोरेशन से अभी बढ़ेगा, आपके घर में नॉक नॉक करके आएंगे और आपको पूछेंगे। कभी कभी ये भी हो सकता है कि अगर आपको पूछेंगे भी नहीं, दरवाजा खोल दो, हम लोग सर्वे कर लेंगे। जहां तक के जितनी मालूमात इस जगह में आ रही है, आपका नाम तो ये तो सबको मालूम ही होता है, आपका नाम है, उसके बाद आपके घर के अंदर कितने रूम है, यहां तक के संडास कितने हैं ये भी पूछा जाएगा। संडास के साथ ये भी बात आ रही है कि आपके घर में चटाई बिछाने की जगह कितनी है, चटाई क्षेत्र भी लिखा गया है, ये बातें भी इसके अंदर है। मतलब आपका रहता घर कल ऐसा हो जाएगा, ये नॉक नॉक करने वाले कल सील लगाकर चले जाएंगे, क्योंकि आप इस मामले में जो है
हमें कमर कसनी होगी। हमारे जो लीडर है इस शहर की, जो नुमाइंदगी करते हैं हमारे एमएलए साहब, उनकी क़यादत में डॉक्टर खालिद परवेज साहब ने एक उम्मीद की किरण आप सबसे बांध के रखी है कि आप लोग, क्योंकि आपके दरमियान आके आपको समझाना है कि आज का जो मामला उठा हुआ है वो ऐसे ही नहीं, इसके पीछे बहुत बड़ी बातें हैं। क्योंकि डॉक्टर साहब का इसके ऊपर स्टडी है, क्योंकि उन्होंने ये मुद्दा छेड़ा है, तो जाहिर सी बात है आप तक सही तरीके से बात, किस तरह से हमारे मालेगांव कारपोरेशन के अंदर लूटपाट का मामला अब तक तो चलता आया ही है और आगे तो और ज्यादा होगा। जहां हर बार 300-400 करोड़ का बजट रखने की बात आती है, अब वो अगर ज्यादा बढ़ गया 3000-4000, तो सोचो पैसा कहां से आएगा? बारिश तो होगी नहीं, पैसे की बारिश तो होगी नहीं कारपोरेशन के अंदर, ये आएगा तो आवाम से आएगा। तो ये पैसा लूटने का जो मामला है, आपका सर्वे होगा, हर एक चीज आपसे पूछी जाएगी और वो आपसे ज्यादा और ज्यादा सवाल नहीं करेंगे, बस उनके दिल में जैसे आएगा वैसे लिखते जाएंगे और आपका सर्वे मुकम्मल हो जाएगा। तो हमें इसके बारे में बहुत ज्यादा सोचना है। आज मजलिस का हाथ मजबूत करने के लिए, मजलिस को आज मजबूत करने के लिए हर एक की मजबूत हाथों की, कांधों की जरूरत पड़ रही है। जब हम एक हो जाएंगे तो ही मामला हमारा सही होगा। अगर आज हम टूटे बिखरे हिस्सों में बटे रह के चलेंगे, अरे मेरा क्या जाएगा, वो तो उसका जाएगा, मेरा घर थोड़ी है, तो ऐसा अगर सोच के चलेंगे ना तो तुम्हारा भी गया, उसका भी गया। तो आज हम सबकी जरूरत है कि आज के वक्त ये तय करना है, ये जो भी हमारे एरिया में सर्वे करने आएंगे तो हम लोगों को तैयार रहना है कि इस सर्वे के लिए हमें किसी भी तरह से कोई भी कागज देना भी नहीं है, जब तक कि हमारे कायदो सालार हमसे नहीं कहते। जब हमारे मुफ्ती साहब हमसे कहेंगे कि कागज बता दो, सब बातें रिवर्स हो गई है, तो हम लोगों को कागज बताना है, तब तक कोई भी कागज नहीं बताएगा, ये याद रखिए। क्योंकि हमारा यकीन इसमें है कि हम आवाम के साथ और आवाम हमारे साथ, और इंशाअल्लाह फैसला जो होगा वो हक में होगा और सही तरीके से होगा। बातें करने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वक्त कम होने की वजह से मैं आगे अपनी बात को खत्म करता हूं। अल्लाह का एहसान मानता हूं कि इसने मुझे 2 लफ्ज दिए जो मैं आपके सामने पेश कर पाया। आप सबका शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आज के ये मजलिस की तरफ से शहर में लोगों को जागरूक करना, लोगों को जगाना, आने वाली मुसीबत जो हमारे ऊपर है उसको टालना, उसको ख़त्म करना, इस ताल्लुक़ से ली जा रही है। हमारे मुल्क में जिस तरीके से अमित शाह और मोदी की जोड़ी ने मुल्क को परेशान करके रखा है, काम कुछ नहीं, बस कुछ ना कुछ निकाल के रखो। ऐसे ही हमारे शहर में ये जोड़ी है मोदी और अमित शाह की। इन्होंने हमारे शहर में कुछ ना कुछ ला के रखा है। विकास की बात करते हैं और विकास गाँव करके रख देते हैं। इनके ताल्लुक से बोलना नहीं। घरपट्टी के जो रिवीजन का मसला है, म्यूनसिपलिटी 1 क्लास की हमारी 2001 के पहले थी। 2001 के बाद 2002 में निहाल साहब हमारे महापौर साहब थे और डीजी फिलिप के वक्त पहला सर्वे कारपोरेशन का रिवीजन के ताल्लुक से आया। सुशील कुमार सिंधे उस वक्त वजीर आला थे। तो मालेगांव की कारपोरेशन की घरपट्टी उस वक्त बॉम्बे, नागपुर और पूना जैसे 1 क्लास शहरों की रेड में लगाने की बात चल रही थी। हम लोगों ने उस वक्त तहरीक चलाकर कारपोरेटर मेंबर जो उस वक्त थे सब लोगों ने मिलकर जाके और सुशील कुमार सिंधे के सामने बात रखे और वो उस वक्त जूनियर अकारनी कायम रखना और नवीन अकारनी रद्द करना ऐसा आदेश दिलवाया था। जब से आज तक इसका सर्वे नहीं हुआ। आज ये नया धतूरा फिर से यही मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने हमारा निकाल दी। इल्जाम किस पर भी लगाए, वो माजी हाजी पे लगाए या डॉक्टर खालिद पे लगाए, लेकिन इनकी जोड़ी जो है बस शहर का विकास और बकास करो, घर भरो, चाहे इधर डालो या उधर डालो। कोरोना के नाम से कितने करोड़ निकाल लिए जाने दो। मैं ज़्यादा इस वक्त नहीं बोलूँगा, वक्त बहुत कम है। मैं सिर्फ इतना घरपट्टी के ताल्लुक से बोलने के लिए आया हूँ कि जो भी तहरीक का रास्ता
मजलिस के लोग देंगे, हमारे मुफ्ती साहब की सरबरस्ती में जो तहरीक ऐलान किया जाएगा उसमें हमको साथ देना है। इससे हटकर मैं एक बात सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ डॉक्टर साहब कि बल्ली पत्रे के ताल्लुक से आज झोपट्टी के इलाका बाजू में, और झोपट्टी के लोगों ने झोपट्टी सुधार के लिए बल्ली पत्रे का 4,000 रुपया कर्जा लिए थे। आज वो 50-60 हज़ार के आसपास में चला गया। लेकिन ये किसकी देन है? ये भी इन्हीं की देन है। इसके पहले 6,000 रुपये का ठहराव हुआ था असेंबली इलेक्शन के पहले, म्यूनसिपलिटी कॉर्पोरेशन के इलेक्शन के पहले इब्राहिम सर जब महापौर थे। 6,000 के ऊपर कमिश्नर साहब सही कर रहे थे, 3 बजे सही करने वाले थे और पैसा लोगों का जमा हो रहा था। लेकिन उस वक्त के एमएलए जो मोदी अमित शाह की जोड़ी में बता दिया ना, उन्होंने जाके कमिश्नर साहब को दम दे दिया और 6,000 के ऊपर दस्तखत करने नहीं दिए। फिर उन्होंने 4 का ठहराव लाए। आज फिर बोलते हैं तो ये इलेक्शन के पहले राजानगर का उतारा मिल जाएगा, गुलशेर नगर का उतारा मिल जाएगा, ओपन स्पेस का उतारा मिल जाएगा। हर झोपट्टी वालों को झांसा देकर इसी तरीके से बल्ली पत्रे का भी उन्होंने एक झांसा लेकर आए। अगरचे सही मानों में कॉर्पोरेशन अगर ईमानदारी से बल्ली पत्रे कर्ज लेना चाहती है, मैं बोलता हूं बिल्कुल सही, तुम माफ कर दो, ब्याज का पैसा भर देते हो, 4 भरो या 5 भरो 6 भरो, लेकिन उनको नील उतारा दो। जिस घर मालक ने, जिस घर वाले ने, मैं सुन लो भाइयों, झोपट्टी वालों के लिए खासकर बोल रहा हूं कि बहुत सारे हमारे 26 नगर के लोग बैठे हुए और बहुत उतावले हुए पैसा भरने के लिए। कमालपुरे के लोगों ने भी मुझे पूछा, हम लोग उसके अंदर शुरू से चल रहे थे, तो हमारे पास बहुत सारे लोग मशवरा लेने आ रहे हैं। मैं उनको एक ही बात की इत्तला इस मीटिंग के जरिए से कर रहा हूं कि आप इस मजलिस के जिम्मेदारों के मशवरे के मुताबिक जो भी फैसला वो करें, लेकिन बल्ली पत्रे के ताल्लुक से आप नील दाखिला जरूर लें। पैसा भरने से पहले नहीं, तुम 5,000 भर दो, फिर 55 बाकी, कल फिर तुम्हारे पर बाद ब्याज चढ़ जाएगा, फिर बोलेंगे ऐसे अमित शाह मोदी ऐसे आएंगे, फिर बोलेंगे अल्लाह भैया पैसा भरो। तो ये सब अपने पास चलने वाला नहीं। कॉर्पोरेशन के इलेक्शन के पहले ये हमेशा कुछ लोग नाटक लाते रहते हैं। ज़्यादा ना बोलते हुए अपनी बात में खत्म करूँगा। आखिरी में एक ही बात अपील करूँगा कि जो भी तहरीक का रास्ता अपनाया जाएगा, जैसे अभी हमारे आयत भाई ने बोला है, और आप इनके साथ दो, इंशाल्लाह आगे की जो हमारी तकलीफ है वो दूर होगी।